नमः संस्कृताय मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इससे पूर्व हमने समास के जितने भी बाबूराम सक्सेना जी में जो चार भेद किए हैं, उस चारों भेद को में से तीन भेद जो है वह आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम चौथे भेद जो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे, यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलते हैं मित्रों आज के वीडियो पर। हम 117वें नंबर के नियम में कहा जा रहा है, जब समास में आए हुए दोनों या अधिक हो सब शब्द किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप रहते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है, कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर समझा रहे हैं भैया, जब समास में आए हुए दोनों या अधिक हो तो शब्द किसी अन्य शब्द के विशेषण स्वरूप हो रहते हैं तो उसे बहुव्रीहि कहते हैं। बहुव्रीहि शब्द यौगिक अर्थ है। बहुव्रीहि शब्द क्या है? यौगिक अर्थ है। बहुव्रीहि धान्यम यस्य अस्ति सह बहुव्रीहि। कह रहे हैं भैया, बहुव्रीहि शब्द जो है यौगिक है और उनका व्युत्पत्ति ऐसा होता है बहुव्रीहि अर्थात व्रीहि मतलब धान्यम यस्य अस्ति सह बहुव्रीहि, जिसके पास बहुत चावल हो। इसमें दो शब्द हैं, बहु और व्रीहि। प्रथम शब्द दूसरे शब्द का क्या है? विशेषण है, और दोनों मिल करके किसी तीसरे का विशेषण है। इसीलिए इस प्रकार के समासों का नाम बहुव्रीहि पड़ा। अब कह रहे हैं भैया, इसका नाम बहुव्रीहि क्यों पड़ा? तो कह रहे हैं, प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण और दोनों मिलकर किसी तीसरे का विशेषण है, इसीलिए इस प्रकार के समास का नाम क्या हो जाता है? बहुव्रीहि हो जाता है। बहु जो है वह व्रीहि का विशेषण है, और जब यह दोनों एक हो जाते हैं तो किसी और का विशेषण बन जाता है। तो विशेषण बनने के बाद क्या होता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब हम ख नंबर का जो नियम है उसमें चलते हैं। उसके द्वारा कहा जा रहा है, बहुव्रीहि और तत्पुरुष में यह भेद है। बहुव्रीहि और तत्पुरुष में भेद दिखा रहे हैं कि तत्पुरुष में प्रथम शब्द द्वितीय शब्द का विशेषण होता है। तत्पुरुष में जो है द्वितीय शब्द क्या होता है? प्रथम शब्द जो है द्वितीय शब्द का विशेषण होता है, और द्वितीय शब्द जो है वह विशेष्य होता है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, पीतम अंबरम, पीतांबरम, पीला कपड़ा, कर्मधारय तत्पुरुष। बहुव्रीहि में इसके अतिरिक्त यह होता है कि दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द के विशेषण होते हैं। जैसे पीतांबरः, पीतम अंबरम, तो अंबर का यहाँ पीतम क्या है? विशेषण है। लेकिन जब यह शब्द एक हो गया, पीतांबरः हो गया, तब क्या हो गया? यह विष्णु भगवान का विशेषण हो गया, पीतांबरः हो गया। अर्थात इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसका कपड़ा जो है पीला हो, पीले रंग का हो, अर्थात श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के बोधक हैं ये। इसी प्रकार एक ही समास प्रकरण की आवश्यकता अनुसार तत्पुरुष या बहुव्रीहि हो सकते हैं। इसी प्रकार एक ही समास जो है प्रकरण के आवश्यकता अनुसार तत्पुरुष या बहुव्रीहि हो सकते हैं। इसके लिए एक मनोरंजक आख्यायिका है। इसके लिए एक जो है मनोरंजक आख्यायिका है, कहानी है, कथा है, वह आपको दिखा रहे हैं। एक बार एक याचक फटे फटाए कपड़े पहने किसी राजा के निकट जाकर के बोला, अहंच तंच राजेंद्र लोकनाथा बुभावपी। इस श्लोक है यह,
इसके द्वारा कहा जा रहा है, हे राजश्रेष्ठ, मैं भी लोकनाथ हूँ, आप भी, अर्थात हम दोनों लोकनाथ हैं। याचक की यह उक्ति सुनकर सभा में राज कर्मचारी उसकी धृष्टता पर बिगड़ कर कहने लगे, देखो इस पागल को क्या सूझा कि हमारे महाराज की बराबर करने चला है, निकालो इसको। तब तक याचक श्लोक का दूसरा अंश भी बोल उठा। याचक जो है श्लोक का दूसरा अंश बोलते हुए कहता है, बहुब्रीहिरहं राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। बहुब्रीहिरहं राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। हे नृप, हे राजा, मैं बहुब्रीहि समास हूँ और आप षष्ठी तत्पुरुष, अर्थात मेरी दशा में लोकनाथ का अर्थ होगा लोकाः प्रजाः नाथाः पालकाः यस्य सः, जिसकी सभी रक्षा करे अर्थात पालन करे। और आपकी दशा में लोकनाथ का अर्थ होगा लोकस्य नाथः लोकनाथ, संसार भर की स्वामी, अर्थात मेरा जब हमारे और लोकनाथ कहा जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब आपके ओर जो है लोकनाथ कहा जाएगा तो लोकस्य नाथ लोकनाथ षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े और याचक को उचित पारितोषिक अर्थात उचित इनाम देकर लोकनाथत्व दूर किया गया। बहुब्रीहि समास में समास के दोनों शब्द में किसी में प्रधानत्व नहीं रहता, दोनों मिलकर तीसरे का, जिसके वह विशेषण स्वरूप होते हैं, ही प्राधान्य सूचित होता है। इस समास के मुख्य दो भेद हैं। कह रहे हैं भैया इस समास के जो हैं मुख्य दो भेद हैं, कौन कौन से, एक समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा व्यधिकरण बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास के जो हैं कह रहे हैं दो भेद हैं, एक समानाधिकरण बहुब्रीहि है, दूसरा व्यधिकरण बहुब्रीहि है। समानाधिकरण बहुब्रीहि वह है जिसके दोनों या सभी शब्दों का समान अधिकरण हो। समानाधिकरण व्यधिकरण का भेद अर्थात जो प्रथमांत हो, जैसे पीताम्बर। व्यधिकरण बहुब्रीहि वह है जिसके दोनों शब्द प्रथमांत न हो, केवल एक ही शब्द क्या हो, प्रथमांत हो, दूसरा षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में हो, ऐसा कह रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे में चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सः इति चंद्रशेखरः शिवः, चक्रपाणिः चक्रम पाणौ यस्य सः विष्णु भगवान चक्रपाणिः कहलाते हैं। चंद्रकांति चंद्रस्य कांति इव कांति यस्यः सः चंद्रकांति। बहुब्रीहि समास का विग्रह करने के लिए विग्रह में यत् शब्द के किसी रूप का आना आवश्यक है। इस यत् से यह प्रकट किया जाता है कि समास में आए हुए शब्द किसी अन्य शब्द से ही संबंध रखते हैं। अब कह रहे हैं भैया समानाधिकरण बहुब्रीहि के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो द्वितीया समानाधिकरण बहुब्रीहि, तृतीया समानाधिकरण बहुब्रीहि, यह जो है समानाधिकरण बहुब्रीहि के भेद हैं। चतुर्थी समानाधिकरण बहुब्रीहि, पंचमी समानाधिकरण बहुब्रीहि, षष्ठी समानाधिकरण बहुब्रीहि, यह सब मित्रों आपको ध्यान रखना है। सप्तमी समानाधिकरण बहुब्रीहि, यह आपको याद रखना है। ये किन के भेद हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि के भेद हैं, ऐसा कह रहे हैं। यह भेद बहुब्रीहि में आए हुए यत् शब्द के विभक्ति से जाने जाते हैं। यह भेद जो है भेद विग्रह में आए हुए यत् शब्द की विभक्ति से जाने जाते हैं। जैसे यदि यत् जो है द्वितीया विभक्ति में हो तो समास द्वितीया समानाधिकरण बहुब्रीहि होगा। कह रहे हैं भैया यत् यदि द्वितीया विभक्ति में हो तो समास जो है द्वितीया समानाधिकरण बहुब्रीहि होगा। इसी प्रकार अन्य भी भेद जो है आपको जानना चाहिए। अब द्वितीया अब जो है आगे आ गया, प्राप्तम
प्राप्त मुदकम यं सह प्राप्तोदको ग्रामः, ऐसा गांव जहाँ पानी पहुँच चुका हो। आरूढ़ो वानरो यम स आरूढ़ वानरः, अर्थात वृक्षः। अब जो है तृतीया समानाधिकरण बहुव्रीहि के भेद दिखा रहे हैं। कह रहे हैं जितानि इंद्रियानि येन सह जितेंद्रियः पुरुषः, जिसने इंद्रियों को बस में कर रखा हो। ऊढ़ा रथ येन स ऊढ़ रथ, अर्थात अनडुआन, ऐसा बैल जिसने रथ को खींचा हो। दत्तम चित्तम येन सह दत्तचित्तः पुरुषः, ऐसा पुरुष जो चित्त दिए हो, लगाए हों, ऐसा यहाँ पर दे रहे हैं। अब जो है चतुर्थी समानाधिकरण बहुव्रीहि का भेद यहाँ पर दिखाते हैं और कहते हैं उपहृतः पशु यस्मै सह उपहृत पशु रुद्रः, जिसके लिए पशु बल्यर्थ लाया गया हो। दत्त धनः पुरुषः, ऐसा। अब जो है पंचमी समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं भैया उद्धृतम ओदनम यस्याह सा उद्धृतोदना स्थाली, ऐसी थाली जिससे भात निकाल लिया गया हो। निर्गतम धनम यस्मात् स निर्धनः पुरुषः, निर्गतम बलम यस्मात् स निर्बलः पुरुषः। पीताम्बरः, अब जो है सप्तमी षष्ठी समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण दिखाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं जो पीताम्बरः अर्थात हरि, महाबाहु, लंबकर्णः चित्रगुः, वीराः पुरुषाः यस्मिन् स वीरपुरुषः ग्रामः, ऐसा गांव जिसमें वीर पुरुष हो। वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह वीर पुरुषः, ऐसा हो जाता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया यहाँ जो है व्यधिकरण बहुव्रीहि के दोनों शब्द प्रथमा विभक्ति में नहीं रहते, केवल एक रहता है, दूसरा षष्ठी या सप्तमी में रहता है। कहते हैं भैया व्यधिकरण बहुव्रीहि के दोनों शब्द जो है वह प्रथमा विभक्ति में नहीं रहता है, केवल एक ही रहता है, दूसरा जो है षष्ठी या सप्तमी में रहता है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं चक्रम पाणौ यस्य सह चक्रपाणि, तो यहाँ पर चक्रम जो है वह प्रथमा विभक्ति में है और दूसरा पाणौ जो है वह सप्तमी विभक्ति में है। इसी प्रकार चंद्रशेखरः चंद्रकांति इत्यादि भी समझना चाहिए। अब कह रहे हैं भैया नीचे लिखे बहुव्रीहि भी कभी कभी पाए जाते हैं। जो नीचे में दिखाया जा रहा है बहुव्रीहि वह भी कभी कभी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए क्या कहते हैं। नियम नंबर पहले में कह रहे हैं नय अथवा कोई उपसर्ग किसी संज्ञा के साथ हो तो ऐसा रूप होता है। कह रहे भैया नय अथवा कोई उपसर्ग किसी संज्ञा के साथ हो तो ऐसा रूप होता है। उदाहरण के लिए अविद्यमानः पुत्रः यस्य साः उप अपुत्रः, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सा अपुत्रः, अथवा अविद्यमान पुत्रः उत्कंधरः अथवा उद्गत कंधरः, विजीवितः अथवा विगत जीवितः। सह और तृतीयांत संज्ञा सीतया सह इति ससीतः, सह के साथ क्या होता है तो तृतीयांत संज्ञा होता है। तृतीयांत संज्ञा हो तो उनकी भी बहुव्रीहि संज्ञा होता है। जैसे सीतया सह ससीतः, ऐसा रूप बनेगा। रामः अर्थात राम का बोध होगा। बहुव्रीहि बनाते समय नीचे लिखे नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बहुव्रीहि समास जब आप बना रहे हो तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं उनका नियम को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कह रहे हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि में यदि प्रथम शब्द जो है पुल्लिंग शब्द से बना हो और स्त्रीलिंग शब्द बना हुआ स्त्रीलिंग शब्द, जैसे रूपवद रूपवती, सुंदर सुंदरी,
हो किंतु उकारांत न हो, दूसरा शब्द स्त्रीलिंग हो, तो प्रथमा शब्द स्त्रीलिंग रूप हटाकर आदिम रूप पुल्लिंग रख दिया जाता है। जैसे रूपवती भार्या यस्य सह, रूपवद भार्यः नहीं बने, रूपवती भार्यः नहीं बनेगा, रूपवद भार्यः बनेगा। रूपवती भार्या यस्य सह, इस विग्रह में जो है रूपवती भार्या यह प्रयोग नहीं बनेगा, किंतु रूपवद भार्यः यह प्रयोग बन जाएगा। इस उदाहरण में समास का प्रथम शब्द रूपवती और द्वितीय क्या है, भार्या है। प्रथम शब्द रूपवद पुल्लिंग से बना था और उकारांत न था, इकारांत था, तथा द्वितीय शब्द भार्या स्त्रीलिंग में था, इसलिए प्रथम शब्द का पुल्लिंग रूप आ गया। इसी प्रकार चित्राह गावः यस्य सह चित्रगुह, यहाँ पर चित्रागुह नहीं बनेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया, चित्रगुह बन गया। इसी प्रकार जरद भार्यः में भी समझना चाहिए। परंतु गंगा भार्या यस्य सह गंगा भार्यः, गंग भार्या रूप नहीं बनेगा, क्योंकि गंगा शब्द किसी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप नहीं है, वह स्वयं नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए वामोरुह भार्यः, वामोरुह भार्या यस्य सह वामोरुह भार्यः, क्योंकि यहाँ प्रथम शब्द उकारांत है और आकारांत या ईकारांत नहीं है। किंतु यदि प्रथम शब्द किसी का नाम हो, पूर्णी संख्या हो, उसमें अंग का नाम आता हो तो वह ईकारांत हो, जाति का नाम हो इत्यादि, अथवा द्वितीय शब्द प्रियादिगण में पठित हो कोई शब्द, तो क्रम संख्या हो तो पूर्व पद का पुंबद भाव नहीं होता है। जैसे क्रम से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्रम से दिखा रहे हैं। जो दत्ता भार्यः, दत्ता भार्यः जिसकी दत्ता नाम वाली स्त्री हो, पंचमी भार्यः जिसकी पांचवी स्त्री हो, सुकेशी भार्यः जिसकी अच्छी केश वाली स्त्री हो, शूद्रा भार्यः जिसकी स्त्री शूद्रा हो, कल्याणी प्रिया यस्य सह कल्याणी प्रिया, कल्याणी पंचमी यासा ताः कल्याणी पंचमाः। यदि समास के अंत में इनमें अंत में होने वाले शब्द आवे, यदि पूरा समास स्त्रीलिंग बनाना हो तो नित्य से क्या होता है, कप प्रत्यय अर्थात क प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे बहवः दंडिनाः यस्याम सा बहुदंडिका नगरी, किंतु यदि पुल्लिंग बनाना हो तो कप जोड़ना या न जोड़ना इच्छा पर है, किंतु कहते हैं पुल्लिंग बनाना हो तो कप जोड़ना या न जोड़ना इच्छा पर होता है। बहुदंडिको ग्रामः, बहुदंडी ग्रामः, उरस सर्पिस इत्यादि शब्दों के अंत में आने पर अनिवार्य रूप से कप प्रत्यय लगते हैं। कह रहे हैं भैया उरस और सर्पिस इत्यादि शब्द यदि अंत में आए तो अनिवार्य रूप से कप प्रत्यय हो। व्यूढ़म ऊरो यस्य सह व्यूढ़ो रस्कः, चौड़ी छाती वाला व्यूढ़ो रस्कः। प्रियम सर्पि यस्य सह प्रिय सर्पिस्कः, जैसे घृत जो हो वह क्या हो, बहुत ही प्रिय हो। जब बहुब्रीहि समास के अंतिम शब्द में अन्य नियमों के अनुसार कोई विकार न हुआ हो तो उसमें इच्छा अनुसार कप जोड़ सकते हैं। कह रहे हैं भैया जब बहुब्रीहि समास के अंतिम शब्द में अन्य नियमों के अनुसार कोई विकार न हुआ हो तो उसमें इच्छा अनुसार आप कप प्रत्यय जोड़ सकते हैं। उदात्तम मनः यस्य सह उदात्त मनस्क अथवा उदात्त मनाः। इसी प्रकार महायशस्क अथवा महायशः आदि विकल्प सिद्ध रूप है। किंतु व्याघ्रस्य इव पादो यस्य सह व्याघ्रपात, यहाँ पर व्याघ्रपात कह नहीं हुआ, क्योंकि समास का अंतिम शब्द पाद दूसरे नियम से पाद हो गया। इस प्रकार अंतिम शब्द में विकार उत्पन्न हो गया। यदि बहुब्रीहि समास का अंतिम शब्द क्या हो, ऋकारांत पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक लिंग हो तो, अथवा स्त्रीलिंग का इकारांत या उकारांत हो तो कप प्रत्यय अवश्य लगता है। जैसे ईश्वरः कर्ता यस्य सह ईश्वर कर्तृकः संसारः,
अन्नम धात्री यस्य सः अन्नधात्रिकः पुरुषः, सुशीला माता यस्य सः सुशील मातृकः मनुष्यः, रूपवती स्त्री यस्य सः रूपवत स्त्रीकः मनुष्यः, सुंदरी वधूः यस्य सः सुंदरी वधूकः पुरुषः। यदि अंतिम शब्द आकारांत हो तो कप के बाद में होने पर इच्छानुसार आकार को आकार भी कर सकते हैं। पुष्पमालाकः पुष्पमालकः, कप के अभाव में क्या बन जाएगा? पुष्पमालः बन जाएगा प्रयोग। इस प्रकार मित्रों बहुव्रीहि समास जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में आपके समक्ष जो है जो समासांत प्रकरण है वह समासांत प्रकरण को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।